Now let's start the line by line analysis of this soliloquy, to be or not to be. So let's start. To be or not to be, that is the question, whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them. To be or not to be, that is the question. Dear students, this soliloquy begins with a question by Hamlet, as he sees as whether I should continue to live or I should die. That is the problem I have to solve. To be means जिया जाए और not to be या नहीं जिया जाए. That is the question. यही प्रश्न है, यानी जीवित रहना चाहिए या मर जाना चाहिए, यानी कौन सा रास्ता उत्तम है, बस यही प्रश्न है. Dear students, immediately after posing this question, Hamlet defines three possible courses. The first one is whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Whether it's nobler in the mind means whether it is the mark of a noble mind, means क्या यह मस्तिष्क की श्रेष्ठ अवस्था है. टू सफ़र मीन्स टू अंडरगो और टू एक्सपीरियंस, की सहन किया जाए. द स्लिंग्स एंड एरोज, स्लिंग्स मीन्स गुलेल होता है एंड एरोज मीन्स तीर होते हैं, बट हियर स्लिंग्स एंड एरोज आर स्टैंड फॉर ऑपरेशन, मीन्स मुसीबतें. Of outrageous fortune, outrageous means cruel, निर्दयी, fortune means luck, भाग्य का. The slings and arrows of outrageous fortune means all the misfortunes of life, भाग्य के थपेड़े. Whether it's nobler in the mind, क्या यह मस्तिष्क की श्रेष्ठ अवस्था है. To suffer, कि वह सहन करे. The slings and arrows ऑफ आउटरेजियस फॉर्चून, निर्दयतापूर्ण भाग्य के गुलेलों और तीरों को, यानी उनके थपेड़ों को. यानी कवि कहना चाहता है कि निष्क्रिय होकर चुपचाप निर्दयतापूर्ण भाग्य के थपेड़ों को सहन कर लिया जाए. या नेक्स्ट हैमलेट डिफाइंस द सेकंड कोर्स which involves a positive action. He says as or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. or to take arms या हथियार उठा लें against खिलाफ a sea of troubles. Dear students, this is the example of mixed metaphor. Sea of troubles means immensity of troubles, बहुत अधिक मुसीबतें, मुसीबतों का समुद्र. एंड बाई अपोजिंग, और उनका विरोध करते हुए, अपोजिंग मीन्स विरोध करते हुए, एंड देम मीन्स एंड दोज ट्रबल्स, उन मुसीबतों का अंत करते हैं. यानी दुखों और मुसीबतों के समुद्र के खिलाफ हम हथियार उठा लें और उनका विरोध करते हुए उनका अंत कर दें, यानी दुखों का डट कर मुकाबला करें. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैमलेट कंसिडर्स ए थर्ड पॉसिबल सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, विच इज ही सीज एज to die, to sleep, no more, and by a sleep, to say we end. To die या मर जाएं, to sleep या सो जाएं, no more. No more means death is nothing more than a sleep. मृत्यु जो है वो नींद से बढ़कर कुछ भी नहीं है. And by a sleep, और इस तरह की नींद के द्वारा, to say we end means we assure ourselves that we thus end. हम अपने आप को ये विश्वास दिला सकते हैं कि हमने इस प्रकार से समाप्त कर दिया है. टू डाई, टू स्लिप, यानी मर जाएं या सो जाएं, नो मोर, जो मृत्यु है वो स्लिप से बढ़कर नहीं है, एंड बाई ए स्लिप, और इस तरह की नींद के द्वारा, टू शे वी एंड, और हम अपने आप को ये विश्वास दिला सकते हैं मानो हमने सारी समस्याओं का अंत कर दिया हो. यानी कवि कहना चाहता है कि सारी मुसीबतों का एक तीसरा सॉल्यूशन भी है, वो है कि हम मर जाएं, यानी सुसाइड कर लें, जो कि स्लिप से बढ़कर नहीं है. और इस तरह की स्लिप से हम अपने आप को यह विश्वास दिला सकते हैं कि हमने इन सभी मुसीबतों का अंत कर दिया है, जबकि ऐसा वास्तविक में होता नहीं है. He next says as the heart ache and the 1,000 natural shocks that flesh is here too. It's a consummation devotedly to be wished.
द हार्ट अटैक मीन्स द पेन्स ऑफ हार्ट, हृदय के दुख, एंड थाउजेंड और हज़ारों नेचुरल शॉक्स मीन्स नेचुरल ट्रबल्स, स्वाभाविक मुसीबतें, दैट फ्लैश हिज हियर टू मीन्स मैन इज लाइबल टू, मनुष्य के लिए मानो वो स्वाभाविक है, सामान्य है। यानी हृदय के दुख और हजारों स्वाभाविक मुसीबतें जो मनुष्य के लिए सामान्य है, यानी ये सभी स्वाभाविक हैं और सभी के जीवन में आती रहती है। यानी सभी के जीवन में हजारों स्वाभाविक दुख आते रहते हैं और दिल के दर्द रहते हैं, जो कि बहुत ही सामान्य सी बात है। इट्स ए कंजमेशन मीन्स कंक्लूजन, समापन। तो ये जो मृत्यु होगी यानी मर जाना होगा, जो कि नींद से बढ़कर नहीं है, यदि हम आत्महत्या कर लें तो हमारे जो हजारों जो स्वाभाविक मुसीबतें हैं उनका मानो ये कंक्लूजन होगा, उनका मानो ये अंत होगा। डिवोटली टू बी विस्ड, डिवोटली मीन्स धर्मपरायणता के साथ में, डिवोटली टू बी विस्ड यू कैन से फॉर विच वी मे प्रे, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यानी हम इन सभी मुसीबतों के अंत के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मानो जब हम मर जाएंगे तो ये जो सारी मुसीबतों का मानो ये कंक्लूजन होगा, कंजमेशन होगा, समापन होगा, जिसको धर्मपरायणता से चाहा गया हो।